दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 7 दिसंबर है, लेकिन आज मैं आपको ले चलता हूं 6 दिसंबर 1992 के दिन भी क्यों। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 का दिन एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। वो कहानी सबने सुनी होगी, वो घटना सबको पता होगी कि उस दिन क्या हुआ था और किस वजह से यह दिन बहुत चर्चा में रहा। लेकिन मैं उस कहानी का एक वो अंश बताने जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं सुना होगा। आपने बहुत सुना होगा कि उस दिन देश भर से लाखों कार सेवक अयोध्या में जुटे थे। एक विवादित परिसर को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में लंबे समय से विवाद चला रहा था और उस दिन तमाम कार सेवक उस परिसर के ऊपर चढ़ गए और उस परिसर को ध्वस्त कर दिया, गुंबदों को ध्वस्त कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन जो हजारों लाखों कार सेवक थे उसमें 3 कार सेवक ऐसे थे जो 6 दिसंबर 1992 के दिन उन गुंबदों पर चढ़े। लेकिन आप ताज्जुब करोगे कि उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। मैं उन तीनों की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इन 3 में सबसे पहले मैं आपको कहानी सुना रहा हूं शिव प्रसाद की। ये शिव प्रसाद भी अयोध्या में थे, बजरंग दल के एक बड़े नेता हुआ करते थे और कहते हैं कि 4000 कार सेवकों को शिव प्रसाद ने प्रशिक्षण दिया था कि आपको उस दिन अयोध्या में जाकर क्या करना है, किस तरीके से घटना को अंजाम देना है। और 4000 कार सेवकों को प्रशिक्षण देने का मतलब यह है कि अपने आप में बजरंग दल के एक बड़े कार सेवक थे। ये भी तो गुंबद पे चढ़े, फिर गुंबद से उतर आए। कुछ दिन बाद इनका मन व्याकुल रहने लगा, ये चिंतित रहने लगे, इनको पश्चाताप होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। और ये शिव प्रसाद मानसिक डिप्रेशन में चले गए। फिर इन्होंने शारजहां चले गए और वहां पर एक नौकरी ज्वाइन कर ली। शारजहां में एक मौलाना के संपर्क में ही आए और मौलाना के संपर्क में आने के बाद शिव प्रसाद ने अपने 6 दिसंबर 1992 के कृत्य के पश्चाताप के रूप में अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। और जो पहले शिव प्रसाद थे वो मोहम्मद मुस्तफा बन गए। ये थे एक कार सेवक शिव प्रसाद। अब मैं आपको दूसरे कार सेवक के बारे में बता देता हूं कि ये दूसरे कार सेवक थे योगेंद्र कुमार। ये पानीपत के रहने वाले थे। ये भी शिवसेना से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए थे। पूरे राम मंदिर में इन्होंने आंदोलन में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, खूब जमकर नारेबाजियां करी थी। और 6 दिसंबर को ये भी 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंच गए थे और 6 दिसंबर 1992 की घटना में ये भी शामिल थे और ये भी गुंबद के ऊपर चढ़ गए थे। गुंबद से लौट के आए और जब ये पानीपत पहुंचे तो इनका एक हीरो की तरह जनता ने स्वागत किया कि जैसे कोई बहुत बड़ा हीरो पानीपत में लौट कर आया है। ये रहने लगे, आराम से रहने लगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इनका भी मन व्याकुल रहने लगा, परेशान रहने लगे। इन्हें कुछ पश्चाताप होने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। मन स्थिति इनकी लगातार खराब होती चली गई। तब बताते हैं कि सोनीपत में एक मौलाना हुआ करते थे, मौलाना कलीम। ये उनके संपर्क में आए
और उन्होंने इनको सलाह दी कि आप पश्चाताप कर लो। आपको दुख हो रहा है कि मैंने उस दिन ये क्या कर दिया, तो पश्चाताप कर लो। और उस पश्चाताप को करने को ये तैयार हो गए। और योगेंद्र पाल ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इनका नाम मोहम्मद उमर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों कार सेवक इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुके थे। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं उस तीसरे कार सेवक की ओर जिसके बारे में ये बताया गया है कि इन्होंने भी इस्लाम स्वीकार कर लिया। ये भी पानीपत के रहने वाले थे और योगेंद्र पाल के मित्र हुआ करते थे। इनका नाम था बलबीर सिंह। बलबीर सिंह के पिताजी का नाम था दौलत राम। पानीपत के नजदीक गांव में इनका परिवार रहता था। विभाजन का दौर इनके पिताजी ने अपनी आंखों से देखा था। और जब विभाजन के दौर में पानीपत के इनके गांव से मुस्लिम समाज के लोग छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, तो इनके पिता ने मुस्लिम समाज के लोगों को रोक लिया कि भाई नहीं, तुम हिंदुस्तान छोड़ कर मत जाओ। और उन्हें गांव में रहा और बोले सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा, आपकी जितनी भी मदद हो सकती है मैं उतनी करूंगा। तो इन बलबीर सिंह के पिता दौलत राम गांधीवादी थे। वो गांधी जी का कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने कहा सही है, मान लिया कि वो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बन गया, लेकिन आप भले ही मुसलमान हो, आप हिंदुस्तान में रहो। इनके 4 संतानें थी दौलत राम के, जिनमें से एक संतान बलबीर सिंह थी। बाद में यह भी पूरा परिवार पानीपत आकर रहने लगा, गांव छोड़ दिया। पानीपत में आके बलबीर सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और इन्होंने भी अयोध्या आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आखिरकार इन्होंने भी अयोध्या जाकर कार सेवा करने का फैसला किया। और यह बलबीर सिंह भी 5 तारीख को अयोध्या चले गए और 6 तारीख के कार सेवा में गुंबद पर चढ़कर कार सेवा में शामिल हुए। लेकिन इनके पिता इस बात से बहुत नाराज थे। इनके पिता तो गांधी जी के अनुयायी थे। उन्होंने विभाजन के समय मुसलमानों को गांव में रोक लिया था और कहा था तुम्हें किसी भी तरीके की मैं परेशानी नहीं होने दूंगा, जब तक मैं गांव में हूं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और उन्हें पता लगा कि उनका बेटा बलबीर अयोध्या गया तो वो बहुत नाराज हुए। जब ये घर लौट कर आए तो इनके पिता ने इन्हें घर में नहीं घुसने दिया। बोले कि वे ना, मैं ऐसी संतान को अपने घर में नहीं रखूंगा। बलबीर सिंह शादीशुदा थे। इनकी पत्नी ने भी मना कर दिया और वो अपने ससुर के बात से सहमत हो गए। बोले हम आपके कृत्य में शामिल नहीं हैं। बलबीर सिंह परिवार से अलग अकेले रहने लगे। इनको झटका लगा कि मेरा परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा है। अकेले रहते रहते फिर ये दिमाग में घूमता रहा। तभी इन्हें पता लगा कि जो मेरा मित्र था योगेंद्र पाल, उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है और उसने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। यह योगेंद्र पाल से मिले। योगेंद्र पाल ने कहा कि भाई मैं उस दिन तो जोश जोश में चला गया था, लेकिन मुझे ये काम बहुत अच्छा नहीं लगा। और योगेंद्र पाल ने बलबीर सिंह को सलाह दी कि तुम भी पश्चाताप कर लो और मैं तुम्हें उन्हीं मौलाना के यहां लेके चलता हूं, वो तुम्हें राह दिखलाएंगे। और योगेंद्र पाल बलबीर सिंह को लेकर उन्हीं मौलाना के पास गए जिन मौलाना ने योगेंद्र पाल को राह दिखाई थी। उन मौलाना ने बलबीर सिंह से कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब उस बात को भूल जाओ और अब अच्छा यह होगा कि तुम भी पश्चाताप के रूप में इस्लाम को स्वीकार कर लो।
और उन मौलाना के कहने से बलबीर सिंह ने भी इस्लाम को स्वीकार कर लिया और इनका नाम रखा गया मोहम्मद आमिर। तो इस तरीके से जो 3 कार सेवक थे, शिव प्रसाद, उनका नाम हो गया मोहम्मद मुस्तफ़ा। दूसरे कार सेवक थे योगेंद्र पाल, जिनका नाम हो गया मोहम्मद उमर। और तीसरे कार सेवक थे बलबीर सिंह, जिनका नाम हो गया मोहम्मद आमिर। तो दोस्तों, इस तरीके से ये तीनों कार सेवक ऐसे थे जो 6 दिसंबर 1992 की घटना में शामिल थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इनकी मन स्थिति ने, इनके मन ने या इनके पारिवारिक वातावरण ने इनको ये सोचने को मजबूर कर दिया कि भाई हम जो करके आए हैं वो सही नहीं कर गए। हालांकि वह लाखों लोग थे और ऐसा नहीं कि लाखों लोगों ने ऐसा कर दिया हो, लेकिन 3 लोगों की घटनाएं हैं, वहां कई लाख लोग शामिल थे। बड़े बड़े भाजपा के नेता शामिल थे, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता वहां शामिल थे। लेकिन इन 3 कार सेवकों को अपने कार्यों का पश्चाताप हुआ और तीनों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया। दोस्तों, मैं आज सिर्फ यही कहानी सुनाने आया था। बात करने का मन था सीरिया पर, जहां सुन्नी और शिया मुसलमानों में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है और फिलहाल कत्लेआम शुरू हो गया है। हालात बहुत गंभीर हैं। सीरिया आधुनिक राष्ट्र है, बहुत अच्छा देश है, बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन सुन्नी विद्रोहियों ने वहां पर लगातार कब्जा करना शुरू कर दिया है। उस पर किसी और समय बात करूंगा। आज सोचा कि 7 दिसंबर है तो आपको 6 दिसंबर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको शायद ये घटना ना पता हो कि 3 कार सेवक ऐसे भी थे जिन्हें अपने कृत्य पर अफसोस हुआ और उन्होंने अफसोस को के प्रायश्चित के रूप में इस्लाम को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, आज की बात यहीं तक, फिर मिलूंगा और किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार और फिर अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी जो भी घटनाएं मेरे दिमाग में आएंगी, ऐसे जो भी घटनाएं मेरी जानकारी में आएंगी, वह किसी के भी पक्ष की हो और किसी के भी विपक्ष की हो, आपको उससे अवगत कराता रहूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार फिर मेरा नमस्कार।